सीतापुर के विकास भवन में 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत भव्य विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, जया सिंह, पंकज पांडे और सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्रियों और अधिकारियों ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के 12 वर्ष और प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मंत्रियों ने गर्भवती महिलाओं को पोषण टोकरी वितरित की और 6 माह के बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कर उन्हें खीर खिलाई। कार्यक्रम में जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और लाभार्थियों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया। लगाई गई 12 साल पूरे होने में माननीय मोदी जी के 12 साल पूरे और हम सीतापुर के मंदिर से धन्यवाद भी देता हूँ कि उनकी कार्यशैली जो हिसाब से तो आज जनपद में पूरे जनपद में प्रदेश में दिखता है। अगर यही 50 साल पहले की सरकार चलाई, अगर इसी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसी सरकार चलती तो आज हमारा पहले बन जाता। लेकिन 2014 और 2017 से पहले सरकार अपना पेट भरती थी, अपना काम करती थी, कोई नीयत साफ नहीं थी। वही इसलिए पड़ा रहा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास और आपके सामने दिख रहा है। धरातल पे चाहे गरीब स्तर तक जो भी योजना बनती है धरातल पे दिखती है। हमारे माननीय और हमारे अधिकारी का सहयोग से आज दिखता है धरातल पर। मंत्री जी, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय अयोध्या में 1250 शिला पट्टिकाएं गायब होने की बात कही जा रही है। इसमें SIT भी गठित की गई है, क्या कहें? उस पर जो भी होगा तो SIT होगी, उस पर जो दोषी होगा तो बताएगा कि हमको हमें क्या पता है ये हम क्या करें। इसमें तो SIT वाले जानेंगे। पक्ष ने आप पर मुद्दा बनाया है कि राम मंदिर में चोरी हुई, चंदा चोरी हुई, जिस पर SIT का गठन हुआ, क्या उस बारे में कहना है? जो भी सच होगा वो बाहर आएगा और जो दोषी होगा उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। आज ये मीडिया गैलरी लगाई गई है, भारत सरकार के 12 साली गौरवशाली वर्ष पूर्ण हुए हैं, क्या उस बारे में क्या? इस तरीके के आयोजन सिर्फ हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने जनता के लिए जो भी किया है, हम जो हमारे महापुरुषों के विचार जो उनकी सोच थी कि हम लोग गरीबों तक पहुँचे, जो अंतिम पायदान व्यक्ति उस तक पहुँचे और हमने उसको सार्थक प्रयास किए हैं। आज आप गाँव में जाते हैं, देखते किस तरीके से पक्के मकान बने हुए हैं, किस तरीके से हम लोगों ने वहाँ बिजली पहुँचाने का कार्य किया है, किस तरीके से शहर से गाँव को जोड़ने का प्रयास किया है। आज वहाँ बिजली भरपूर आ रही है, उनको सिंचाई में कोई समस्या नहीं हो रही है। किसानों के लिए हम लोगों ने कार्य किए हैं। आप देखिए उस तरीके से सिर्फ एक ही उद्देश्य हम लोग का है कि हम लोग इस हाल में गाँव को विकसित करें। जो विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है उस तक पहुँचने के लिए गाँव का विकास ही सर्वप्रथम है और हम लोग उस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। एक आप प्रभारी मंत्री हैं बाराबंकी जिले के, वहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा आप पर आरोप लगाया गया था। आज सीतापुर जनपद में आपकी सरकार के 12 साल गौरवशाली पूर्ण होने पर प्रदर्शनी लगाई गई, इस बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारी केंद्र सरकार को 12 साल पूर्ण हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को 9 साल हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं और हमारे उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की 9 साल की नवनिर्माण का उत्तर प्रदेश विषय को लेकर के बहुत सी योजनाएं, उन योजनाओं के विषय में संवाद कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। उस संवाद के क्रम में 6 तारीख से हमारे यहाँ एक पेड़ माँ के नाम से प्रारंभ किया गया, उसको हम लोगों ने लगाया है और हम लोगों को माता जी के नाम से याद करके संरक्षित रखना है। आप समझिए, जो जलवायु परिवर्तन है, जो पर्यावरण की बात है, उससे निश्चित रूप से इससे बल मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारी भारत की जलवायु पर्यावरण भी ठीक होगा। उसी क्रम में हम सब लोगों ने चिकित्सकों से भी संवाद किया है। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, कैसे ये जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं जन जन तक पहुँचे, इसके लिए भी प्रयास किया गया है। अधिवक्ताओं से साथ वार्ता की गई है। गुरुजन जिनके माध्यम से क्षेत्र का विकास होता है और शिक्षा की बात हमारे जन जन तक पहुँचती है, ऐसे गुरुजनों से भी संवाद हुआ है। प्राकृतिक खेती के विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के विषय में भी बात की है और हम लोग प्राकृतिक खेती के किसानों के साथ बैठ करके संवाद करके कैसे आगे बढ़े, कैसे योजना आगे बढ़े, उसके लिए भी बात की गई है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों साल पहले चाणक्य जी ने विक्रमादित्य जी ने एक भाव बनाने का प्रयास किया था, राष्ट्रव्यापी भाव। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो राष्ट्रव्यापी भाव बना है। हर एक व्यक्ति के मन में, हर एक माताओं और बहनों के मन में कैसे भारत हमारा विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, कैसे विकास के रास्ते पे आगे बढ़े, कैसे भारत वैभवशाली हो, ये जन जन के मन के अंदर ये भावना आई है और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की परिकल्पना साकार होगी
भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी पे जाएगा। भारत विश्वगुरु पुनः बन करके दुनिया के लिए भारत की वैभव गाथा गाई जाएगी। आप सबके माध्यम से बातें जनता के माध्यम तक पहुँच रही हैं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। सभी हमारे सम्मानित जिले के जिलाधिकारी समेत जो मेंबर समेत सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सम्मानित विधायक, माननीय मंत्री जी, हमारे राकेश राठौर गुरु जी, सुरेश राही जी, इन सबको भी बहुत बहुत बधाई कि आपके माध्यम से सभी योजनाएं हमारी जन जन तक पहुँच रही हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।